ओम शांति। मैं पन से मुक्त बाप के साथ रहकर सदा खुश व रिफ्रेश रहने वाली आत्माओं को सतगुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। हम सब आत्माएं इस सृष्टि नाटक रंगमंच पर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। पार्ट पूरा हुआ, कुछ समय का विश्राम और फिर पुनः आ जाते हैं पार्ट प्ले करने। वो कुछ समय के विश्राम को हम मोक्ष कह लें, पर जन्म मरण के चक्र में आए ही नहीं, ये नहीं हो सकता। ये गहरा राज भोलानाथ बाप ने हमें समझा दिया है, बता दिया है। बाबा भोलानाथ क्यों हैं? क्योंकि वह लेवता नहीं, सदा दाता है, निष्काम सेवाधारी है। बाबा को कोई भी कामना नहीं है, फल की इच्छा नहीं है। दुनिया को कम करने का कितना बड़ा काम करते हैं बाबा, कोई फीस भी नहीं लेते इस काम की, तो है ना भोलानाथ। और बाबा हमें ड्रिल भी सिखाते हैं। आजकल देखो फिजिकल एक्सरसाइज की, योगा की कितनी बातें, कितनी क्लासेस होती हैं। तो हमें कौन सी ड्रिल करनी है सुखी होने के लिए, जानेंगे आज सतगुरु से। तारीख है 11 अप्रैल 2024। सुनते हैं सतवाणी। मीठे बच्चे, यह बना बनाया नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। मोक्ष, मोह का क्षय, मोह का क्षय हो जाए तो मोक्ष की अवस्था है। हाँ, बाकी जन्म मरण में न आए, शरीर में न आए आत्मा, ये हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं ये बना बनाया नाटक है। जिसका जब पार्ट है, जिसका जब रोल है, तो वो बजाने के लिए, वो प्ले करने के लिए आत्मा को शरीर में आना ही पड़ता है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती, चाहे जल्दी आए चाहे देर से आए, लेकिन आना सभी को है। मैक्सिमम 84 जन्म, मिनिमम 1 जन्म। प्रश्न है, ऊंचे ते ऊंचा पतित पावन बाप भोलानाथ कैसे है? उत्तर में बाबा कहते, तुम बच्चे उन्हें चावल मुट्ठी दे महल ले लेते हो। देते कितना सा है और पाते कितना पदंगुना है। इसलिए ही बाप को भोलानाथ कहा जाता है। तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बेटा है। वह बेटा ऐसा है जो कभी कुछ लेता नहीं, सदा ही देता है। ऐसा वारिस है, ऐसा बेटा है जो देता है। भक्ति में कहते हैं जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, परंतु भक्ति में तो अल्पकाल का मिलता, ज्ञान में समझ से करते इसलिए सदा काल का मिलता है। ज्ञान में समझ से करते, डायरेक्ट करते, इसलिए सदा काल का 2500 साल के लिए, 21 जन्म के लिए हमें रिटर्न मिलता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप रो रिहान कर रहे हैं। वह ऐसे कहेंगे, रूहानी बाप बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। तुम आए हो बेहद के बाप से राजयोग सीखने, इसलिए बुद्धि चली जानी चाहिए बाप की तरफ। यह है परमात्म ज्ञान आत्माओं के प्रति। भगवानुवाच सालिग्रामों प्रति। आत्माओं को ही सुनना है, इसलिए आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा ही परमात्मा की बात समझ सकती है। देह अभिमान होगा, आत्माभिमानी स्थिति नहीं होगी तो परमात्मा की बात समझ नहीं आएगी। आगे तुम देह अभिमानी थे। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आकर तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्म अभिमानी और देह अभिमानी का फर्क तुम समझ गए हो। खुद को आत्मा मालिक समझना और ये शरीर को, कर्मेंद्रियों को अपना कर्मचारी समझना, ये है आत्माभिमानी स्थिति। और इसके विपरीत अहंकार हो, अपने आप को देह समझें, तो ये है देह अभिमानी स्थिति। तो बाप ने ही समझाया है, आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है, पढ़ती आत्मा है, शरीर नहीं। परंतु देह अभिमान होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को जो पढ़ाने वाला है वह है निराकार। तो निराकार आत्मा पढ़ती है, निराकार
परमात्मा द्वारा। उनका नाम है शिव। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं होता और सब कहेंगे मेरा शरीर। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा यह मेरा शरीर है। बाकी वह सब हैं जिस्मानी पढ़ाइयाँ। देखो कितनी क्लासेस, कितने कोर्सेस, कितनी डिग्रीज, तो अनेक प्रकार की उसमें सब्जेक्ट होती है। बीए आदि कितने नाम हैं। इसमें एक ही नाम है, पढ़ाई भी एक ही पढ़ाते हैं, एक ही सिलेबस है ना, एक ही ज्ञान है, सार तो एक ही है, बस 2 शब्द ही हैं। बाबा हमेशा कहते हैं ना, मन मना भव मध्याजी भव, बाप और वर्षा, आत्मा और परमात्मा। तो सार तो यही है, पढ़ाई भी एक ही है, सबको एक जैसी पढ़ाई है। चाहे कोई कभी भी आए, शरीर की उम्र कितनी भी हो, लेकिन पढ़ाई सबकी एक जैसी। एक ही बाप आकर पढ़ाते हैं तो बाप को ही याद करना पड़े। हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है शिव। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारा है, रूप भी है, ज्योतिर्बिंदु है ना, और नाम भी है। देखो शिव नाम है। मनुष्यों का नाम शरीर पर पड़ता है, कहेंगे फलाने का यह शरीर है। वैसे शिव बाबा का नाम नहीं है, मनुष्यों के नाम शरीर पर हैं। एक ही निराकार बाप है जिनका नाम है शिव। जब पढ़ाने आते हैं तो भी नाम शिव ही है। देखो बाबा आके कहते हैं ना, ज्ञान स्वरूपम अहम शिवोहम, निजानंद स्वरूपम अहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम अहम शिवोहम। बाबा ने आके अपना नाम बताया कि अहम शिवोहम, मैं शिव हूँ। तो बाबा कहते हैं कि जब पढ़ाने आते हैं तो भी नाम शिव ही है। यह शरीर तो उनका नहीं है। भगवान एक ही होता है, 10-12 नहीं, वह है ही एक। फिर मनुष्य उनको 24 अवतार कहते हैं। बाप कहते हैं मुझे बहुत भटकाया है, इधर उधर ठेल दिया, देखो इधर उधर भटका दिया। परमात्मा को ठिक्कर भित्तर सबने कह दिया है। जैसे भक्ति मार्ग में खुद भटके हैं, वैसे मुझे भी भटकाया है ना, इधर उधर सब जगह कह दिया तो भटका दिया। देखो तभी भटक रहे हैं। ड्रामा अनुसार उनके बात करने का ढंग कितना शीतल है। समझाते हैं मेरे ऊपर सबने कितना अपकार किया है, मेरी कितनी ग्लानि की है। मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मेरे सिवाय कोई निष्काम सेवा कर नहीं सकता, क्योंकि कोई कुछ भी करे, भले इच्छा ना हो, लेकिन फल तो मिलेगा ही ना, अच्छा या बुरा फल तो मिलना ही मिलना है। तो बाबा कहते हैं मेरे सिवाय कोई निष्काम सेवा कर नहीं सकता। जो करता है उनको फल जरूर मिलता है। अभी तुमको फल मिल रहा है। गायन है कि भक्ति का फल भगवान देंगे, क्योंकि भगवान है ज्ञान का सागर। तो भक्ति का फल मिला हमें, भगवान आकर देते हैं ज्ञान, ज्ञान से होती है सद्गति। तो बाबा है ज्ञान का सागर। भक्ति में आधा कल्प तुम कर्म कांड करते आए हो। अब यह ज्ञान है पढ़ाई। पढ़ाई मिलती है एक बार और एक ही बाप से। बाप पुरुषोत्तम संगम युग पर एक ही बार आकर तुमको पुरुषोत्तम बनाकर जाते हैं। यह है ज्ञान और वह है भक्ति। आधा कल्प तुम भक्ति करते थे, अब जो भक्ति नहीं करते हैं उनको वहम पड़ता है कि पता नहीं भक्ति नहीं की तब फलाना मर गया, बीमार हो गया, परंतु ऐसे है नहीं। कहते हैं ना कि देखो तुम ब्रह्मा कुमारी में चले गए, भक्ति करना छोड़ दिए, तीर्थ यात्रा करना छोड़ दिए, इसलिए ऐसा ऐसा हो गया। लेकिन ऐसी बात तो नहीं है। कर्म का उदय है ये तो, कर्म का फल तो अपने समय अनुसार मिलेगा ही। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम पुकारते आए हो कि आप आकर पतितों को पावन बनाएं, सबकी सद्गति करो। तो अब मैं आया हूँ। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। भक्ति से आधा कल्प होती है रात, ज्ञान से आधा कल्प के लिए होता है दिन। राम राज्य और रावण राज्य दोनों बेहद है, दोनों का टाइम बराबर है। इस समय भोगी होने कारण दुनिया की वृद्धि जास्ती होती है, आयु भी कम होती है। जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन देखो औसत आयु कम हो रही है। वृद्धि जास्ती ना हो उसके लिए फिर
प्रबंध रचते हैं, परिवार नियोजन करते हैं। तुम जानते हो। कौन? हम बच्चे। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो, इतनी बड़ी दुनिया को कम करना तो बाप का ही काम है। पवित्रता की योजना है। देखो, इससे बाबा परिवार नियोजन करते हैं। तो इतनी बड़ी दुनिया को कम करना बाप का ही काम है। बाप आते ही हैं कम करने, पुकारते भी हैं, बाबा आकर अधर्म विनाश करो, अर्थात सृष्टि को कम करो। हर तरफ अधर्मी है ना, यही तो सृष्टि हो गई है अधर्मी, तो इसको कम करो, तो अधर्म का विनाश करो। दुनिया तो जानती नहीं कि बाप कितना कम कर देते हैं। थोड़े मनुष्य रह जाते हैं, बाकी सब आत्माएं अपने घर चली जाती हैं, फिर नंबरवार पाठ बजाने आती हैं। नाटक में जितना पाठ देरी से होता है वह घर से भी देरी से आते हैं। तो पाठ थोड़ा है, देरी से पाठ है, उतने समय तक घर में रहते हैं, तो बस समझो कि वही मोक्ष है। लेकिन आना तो है, सूनर और लेटर आना तो है ही है। तो अपना धंधा आदि पूरा कर बाद में आते हैं। नाटक में जितना पाठ देरी से होता है तो वह घर से भी देरी से आते हैं। अपना धंधा आदि पूरा कर बाद में आते हैं। नाटक वाले भी अपना धंधा करते हैं, फिर समय पर नाटक में आ जाते हैं पाठ बजाने। लौकिक में भी ऐसा होता है ना, किसी को और कुछ काम काज हो तो देखो अपना काम करके फिर नाटक में आते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा भी ऐसे ही है। पिछाड़ी में जिनका पाठ है वह पिछाड़ी में आते हैं। जो पहले पहले शुरू के पाठधारी हैं वह सतयुग आदि में आते हैं। पिछाड़ी वाले देखो तो अभी आते ही रहते हैं। आत्माएं आई रही हैं ना ऊपर से, टाल टालियां पिछाड़ी तक आती ही रहती हैं। तो कुछ पत्ते हैं देखो अंत तक आते हैं। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान की बातें समझाई जाती हैं और सवेरे याद में बैठते हो, वह है ड्रिल। बाबा कहते हैं इस समय ज्ञान की बातें माना मुरली क्लास, और सुबह जो याद करते हैं अमृत वेला तो वो है ड्रिल। आत्मा को अपने बाप को याद करना है। योग अक्षर छोड़ दो, इसमें मूंझते हैं। कहते हैं हमारा योग नहीं लगता है। बाप कहते हैं अरे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो, क्या यह अच्छी बात है? याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप है ही पतित पावन। बाप आकर ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह वैरायटी धर्म और वैरायटी मनुष्यों का वृक्ष है। कल्प वृक्ष है ना, मनुष्य सृष्टि झाड़, तो ये कल्प वृक्ष है। बाबा कहते देखो ये वैरायटी धर्म और वैरायटी मनुष्यों का वृक्ष है। सारे सृष्टि के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब पाठधारी हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, हिसाब निकालते हैं, एक वर्ष में इतने करोड़ पैदा हो जाएंगे। देखो जनगणना शुरू करते हैं और जनगणना एक जगह से शुरू करके दूसरी जगह पहुंचते हैं, जितने जहाँ पे करके गए जनगणना वहाँ पे और वृद्धि हो जाती है। तो एक्यूरेट जनगणना तो हो ही नहीं पाती है। तो बाबा कहते हैं कि हिसाब निकालते हैं, एस्टिमेट निकालते हैं कि एक वर्ष में इतने करोड़ पैदा हो जाएंगे, फिर इतनी जगह ही कहाँ है। तब बाप कहते हैं मैं आता हूँ लिमिटेड नंबर करने। बाबा आते हैं लिमिटेड नंबर करने। अभी तो देखो अनलिमिटेड आत्माएं हैं। जब सभी आत्माएं ऊपर से आ जाती हैं हमारा घर खाली हो जाता है, बाकी भी जो बचत है वह भी आ जाती हैं। तो आना जाना चलता रहता है। आना जाना मतलब यहीं पुनर्जन्म लेते हैं और अंत में क्या होगा, आत्माएं आती रहेंगी और इधर से जाएंगी। तो न परम धाम पूरा कभी खाली होता है, ना ही ये स्थूल दुनिया खाली होती है। बस अंतिम आत्मा आई, वैसे ही यहाँ से पहली आत्मा जो जाएगी वो बस जाएगी और आएगी। तो परम धाम भी पूरी तरह से कभी खाली नहीं होता है और ये दुनिया भी पूरी तरह से खाली नहीं होती है। तो जब सभी आत्माएं ऊपर से आ जाती हैं हमारा घर खाली हो जाता है, बाकी भी जो बचत है वह भी आ जाती हैं। झाड़ कभी सूखता नहीं, चलता आता है। पिछाड़ी में जब वहाँ कोई रहता नहीं फिर सभी जाएंगे। बस अंतिम आत्मा आई कि यहाँ से जाना चालू हो जाएगा।
नई दुनिया में कितने थोड़े थे, अब कितने ढेर हैं। शरीर तो सबका बदलता जाता है, वह भी जन्म वही लेंगे जो कल्प कल्प लेते हैं। यह वर्ल्ड ड्रामा कैसे चलता है, सिवाय बाप के कोई समझा न सके। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बेहद का नाटक कितना बड़ा है, कितनी समझने की बातें हैं। बेहद का बाप तो ज्ञान का सागर है, बाकी तो सब लिमिटेड हैं। वेद शास्त्र आदि कुछ बनाते हैं, जास्ती तो कुछ बनेगा नहीं। तुम लिखते जाओ शुरू से लेकर तो कितनी लंबी चौड़ी गीता बन जाए। बाबा कितने सालों से मुरली सुना रहे हैं, यदि सबको एक साथ लिखे, एक साथ जोड़े तो कितनी लंबी चौड़ी गीता बन जाए। सब छपता जाए तो मकान से भी बड़ी गीता बन जाए। इसलिए बढ़ाई दी है, सागर को स्याही बना दो, जंगल को कलम और धरती को कागज, तो भी परमात्मा की महिमा जो है वो पूरी नहीं लिख सकते। परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान पूरा नहीं लिख सकते। तो फिर यह भी कह देते कि चिड़ियाओं ने सागर को हप किया, तो सार तो समझ लिया ना हमने ज्ञान का क्या है। तो हम आत्माओं ने परमात्मा ज्ञान सागर को हप कर लिया, पूरा ज्ञान सुन लिया, अपने में समेट लिया, सार रूप में समा लिया। नहीं तो बाबा ने तो इतनी मुरलियाँ चलाई हैं, इतने पॉइंट्स हैं, है सबकी बुद्धि में सारे पॉइंट्स, सबकी डायरी में नोट हैं सब पॉइंट्स। देखो बाबा कहते हैं सब छपता जाए तो मकान से भी बड़ी गीता बन जाए। अभी तो बाबा ने जितना कहा है, जितना बताया है, वो पूरा लिटरेचर छपा भी नहीं है, अभी भी कमरों में भरा हुआ रखा है, लेकिन पूरा छपा नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम चिड़ियाएं हो, सारे ज्ञान सागर को हप कर रही हो। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, तुमको अब ज्ञान मिला है, ज्ञान से तुम सब कुछ जान गए हो। कल्प कल्प तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ते हो, उसमें कुछ कम जास्ती नहीं होना है। कल्प कल्प तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ते हो, उसमें कुछ कम जास्ती नहीं होना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उनकी उतनी प्रारब्ध बनती है। हर एक समझ सकते हैं हम कितना पुरुषार्थ कर कितना पद पाने के लायक बन रहे हैं। स्कूल में भी नंबरवार इम्तहान पास करते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों बनते हैं। जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बनते हैं। कोई जानते नहीं कि राम को बाण क्यों दिया है, चंद्रवंशी हो गए ना, नापास, अपनी कोई कमी कमजोरी पर जीत नहीं पा सके, तो उनको नहीं पता कि राम को बाण क्यों देते हैं, धनुष बाण क्यों दिखाया है। मारा मारी की हिस्ट्री बना दी है। इस समय है ही मारा मारी, हर तरफ मारा मारी चल रही है ना। तुम जानते हो जो जैसा कर्म करते हैं उनको ऐसा फल मिलता है। जैसे कोई हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में उनकी आयु बढ़ी और तंदुरुस्त होंगे। कोई धर्मशाला स्कूल बनाते हैं तो उनको आधा कल्प का सुख मिलता है। यहाँ बच्चे जब आते हैं तो बाबा पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं, तो कहते हैं 3 लौकिक और 1 शिव बाबा, क्योंकि वह वर्षा देता भी है तो लेता भी है। हिसाब है। बाबा पूछते थे माताओं से कितने बच्चे हैं, तो यदि शिव बाबा कहना भूल जाते तो बाबा पूछते उस बच्चे के लिए खाना नहीं बनाते हो, तो बाबा कहते कि उनको लेने का कुछ है नहीं, वह तो दाता है, बाबा तो अभोक्ता है ना, क्या लेंगे। चावल मुट्ठी देकर तुम महल ले लेते हो, इसलिए भोलानाथ है। पतित पावन ज्ञान सागर है। अब बाप कहते हैं यह भक्ति के जो शास्त्र हैं उनका सार समझाता हूँ। भक्ति का फल होता है आधा कल्प का। सन्यासी कहते हैं यह सुख कागविष्ठा के समान है, इसलिए घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। कहते हैं ना कि ये विनाशी सुख है, गंदगी जन्य सुख है, इसलिए जंगल में चले जाते हैं सब कुछ छोड़ के। कहते हैं हमको स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए जो फिर नरक में आना पड़े, हमको मोक्ष चाहिए। परंतु यह याद रखो कि यह बेहद का नाटक है, इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती है, बना बनाया है।
बना बनाया नाटक है। तब गाते हैं बनी बनाई बन रही, बनी बनाई बन रही, जो पहले बनी थी वही बन रही है। परंतु भक्ति मार्ग में चिंता करनी पड़ती है। जो कुछ पास किया है वह फिर होगा। 84 का चक्र तुम लगाते हो, यह कभी बंद नहीं होता है। बना बनाया है, अनवरत चलता रहता है ये ड्रामा, बना बनाया है। इसमें तुम अपने पुरुषार्थ को उड़ा कैसे सकते हो? कई कहते हैं ना कि ड्रामा में होगा, नाटक में होगा तो पुरुषार्थ हो जाएगा। नहीं, क्या पता है कि ड्रामा में क्या लिखा है? पुरुषार्थ करना ही लिखा हो, पुरुषार्थ करना ही नून हो। तो बाबा कहते हैं इसमें तुम अपने पुरुषार्थ को उड़ा कैसे सकते हो, आप हट कैसे सकते हो? मोक्ष मिल जाए, जन्म मरण के चक्र से छूट जाए, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इस नाटक से ही निकल जाओ? तुम्हारे कहने से तुम निकल नहीं सकते हो। मोक्ष को पाना, ज्योति ज्योत समाना, ब्रह्म में लीन होना, यह एक ही है। ये सब बातें एक ही हैं। अनेक मतें हैं, अनेक धर्म हैं, फिर कह देते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। जब कुछ समझ में नहीं आता तो कहते तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। लेकिन अब हमें पता है ना, श्रीमत से सद्गति मिलती है, तुम्हारी श्रीमत से सद्गति मिलती है, सो तुम ही जानते हो। तुम जब आओ तब हम भी जाने और हम भी पावन बने। पढ़ाई पढ़ें और हमारी सद्गति हो। जब सद्गति हो जाती है तो फिर कोई बुलाते ही नहीं है, भूल जाते हैं बाबा को। इस समय सबके ऊपर दुखों के पहाड़ गिरने हैं, खूने नाहक खेल दिखाते हैं और गोवर्धन पहाड़ भी दिखाते हैं। अंगुली से पहाड़ उठाया, तुम इसका अर्थ जानते हो। क्या है इसका अर्थ? तुम थोड़े से बच्चे इस दुखों के पहाड़ को हटाते हो, दुख भी सहन करते हो। अपनी उंगली लगाते हैं ना, देखो अपवित्रता का पहाड़ है, ये दुखों का पहाड़ है, तो पवित्र रहना माना अपनी उंगली लगाना। तो बाबा कहते हैं तुम दुख भी सहन करते हो। तुमको वशीकरण मंत्र सभी को देना है। क्या है वशीकरण मंत्र? मन मना भाव है ना। तो बाबा कहते हैं ये बात सबको बताओ। कहते हैं तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, है ना दोहा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो देखो स्वयं बाप हमें राजाई का तिलक देते हैं। तिलक राजाई का तुमको मिलता है अपनी अपनी मेहनत से। तुम राजाई के लिए पढ़ रहे हो। राजयोग जिससे राजाई मिलती है वह पढ़ाने वाला एक ही बाप है। अब तुम घर में बैठे हो, यह दरबार नहीं है। दरबार उसको कहा जाता है जहाँ राजाएं महाराजाएं मिलते हैं। यह पाठशाला है। यह पाठशाला तो है लेकिन यहाँ पे सब गुप्त रूप में राजाएं महाराजाएं बैठे हैं ना, तो गुप्त दरबार है ये। तो यह पाठशाला है। समझाया जाता है कोई ब्राह्मणी विकारी को नहीं ले आ सकती है। पतित वायुमंडल को खराब करेंगे, इसलिए अलाउ नहीं करते हैं। जब पवित्र बने तब अलाउ किया जाए। पवित्र बने, धारणा में चले, तब तो अलाउ करेंगे ना बाबा से मिलने के लिए। अभी कोई कोई को अलाउ करना पड़ता है, देखना पड़ता है किसका क्या पार्ट है। अगर यहाँ से जाकर पतित बने तो धारणा नहीं होगी। यह हुआ अपने आप को श्रापित करना। बाबा से मिल के भी, मधुबन जाकर भी फिर भी पतित बने तो धारणा नहीं होगी। यह है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अपने आप को श्रापित करना। विकार है ही रावण की मत, राम की मत छोड़ रावण की मत से विकारी बन पत्थर बन पड़ते हैं। ऐसी गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें लिख दी हैं। राम की मत छोड़ी, रावण की मत पर चले, विकारी बन गए, पत्थर बन गए, क्या क्या किस्से कहानी, ये सब गरुड़ पुराण में लिखे हैं। बाप कहते हैं मनुष्य मनुष्य ही बनता है, जानवर आदि नहीं बनता। पढ़ाई में कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। तुम्हारी यह पढ़ाई है। स्टूडेंट पढ़कर पास होकर कमाते हैं, तो हमें भी पढ़कर सच्ची सच्ची कमाई करनी है 21 जन्मों के लिए। जानवर जैसे संस्कार हो सकते हैं लेकिन मनुष्य आत्मा तो मनुष्य आत्मा ही है ना। तो अपने आसुरी रावण जानवर जैसे संस्कारों को भी दिव्य गुणों में, दैवी संस्कारों में परिवर्तन करना है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, वशीकरण मंत्र सबको देना है। पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक लेना है। इन दुखों के पहाड़ को हटाने में अपनी उंगली देनी है। दूसरा, संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा आज कहते हैं कि संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषोत्तम संगम युग है ना, ये बाप को याद करने की ड्रिल करनी है। बाकी योग योग कह मूंझना नहीं है। योग माना जैसे कि बहुत बड़ा भारी काम हो, कठिन लगता है, याद करना है बाबा को, बस बाबा के साथ रहना है, इजी है, सहज है। वरदान, सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। कोई भी विघ्न आ रहा है माना और ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ी है, लिफ्ट है, ऐसे समझना है। तो बाप दादा समझाते हैं, सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है। और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज़्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना यह भी ड्रामा में नोंद है। पेपर, विघ्न, परिस्थितियाँ ये तो आएंगी ही आएंगी। बाबा कहते हैं आने ही हैं और आते ही रहेंगे, क्योंकि यह विघ्न व पेपर अनुभवी बनाते हैं। ग्रोथ होती है ना हमारी, एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो ये विघ्न, ये पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न न समझ अनुभव की उन्नति हो रही है, इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी और आगे बढ़ते रहेंगे। सीखने मिलता है ना, कोई भी पेपर आए शिक्षा मिलती है, सीखने मिलता है। तो विघ्नों को सीढ़ी समझो, ऊपर ले जाने वाली सीढ़ी। तो बाबा कहते हैं कि इसको विघ्न न समझ अनुभव की उन्नति हो रही है, इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी और आगे बढ़ते रहेंगे। स्लोगन है, विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो। विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो। तो खुद तो निर्विघ्न बनना ही है और दूसरे किसी के जीवन में विघ्न जो आते हैं उनको विनाश करने वाला बनना है, तो गणेश बनना है। तो विघ्न रूप नहीं, ये नहीं कि किसी के लिए समस्या खड़ी कर दे, नहीं, बल्कि उनको समाधान बताना है, उनके लिए समाधान स्वरूप बनना है। तो विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो। खुद के भी विघ्नों का विनाश करके निर्विघ्न बनो और औरों के लिए विघ्न विनाशक बनो। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट पहला, वशीकरण मंत्र। तो सदा इसी मंत्र का जाप करना है, अजपा जाप, मन में बाबा की याद रहे, औरों को भी ये वशीकरण मंत्र बताना है। दूसरा, राजाई का तिलक, स्वयं रघुबीर हमें राजाई का तिलक लगा रहे हैं। अच्छी रीति पढ़ाई करके, मेहनत करके हमें राजाई का तिलक लेना है। तीसरा, ड्रिल, बाबा कहते हैं योग नहीं कहो, याद है, बाबा को सहज रीति से याद करना है, ये ड्रिल करनी है। चौथा, निर्विघ्न, तो कोई भी विघ्न आए, पेपर आए, उसको क्या समझना है, उन्नति की सीढ़ी है, आगे बढ़ते जाना है। और पांचवा, औरों के लिए हमें विघ्न विनाशक बनना है। ओम शांति। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते
याचना क्या प्रार्थना क्या, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। याचना क्या प्रार्थना क्या, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। खेल जग का खेलना, कर्मयोगी साथ प्रभु के खेल जग का खेलना। और फिर हो करके साक्षी कर्म अपने देखना। और फिर हो करके साक्षी कर्म अपने देखना। खिल रहे हम कमल जैसे सबसे न्यारे न्यारे हैं। खिल रहे हम कमल जैसे सबसे न्यारे न्यारे हैं। सबसे न्यारे न्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे